2 दिन में इतना ओवर नहीं करना है यार, थोड़ा रिलैक्स कीजिए आप। एक एक हफ्ता चीज़ों को स्टार्ट तो होने दीजिए। एक दिन में विनर कोई नहीं बनेगा भाई। करने के लिए कत्ल करने के लिए फिर रहे हो इन द सेंस, मतलब यू आर नॉट लाइकिंग ईच अदर, आई मीन टू से दैट, एंड देन यू आर डिमांडिंग दैट हमें एक कमरे में रहना है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप हर एक से नहीं चिल्ला नहीं सकते हो। आप अपना डेफिनेटली ओपिनियन रख सकते हो, ऊंची आवाज़ में बोलने का शो है, बोलिए, बट देख यार तुम ऐसी हो, तुम मुझे मारते हो पीटते हो यार, ये घिसी पिटी स्टोरी नहीं चलेगी। ट्रस्ट मी, बिग बॉस ने 10 बार पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता कि वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, या ये प्रिटेंड कर रहे थे कि हम लोग एक दूसरे को हमें पता नहीं था कि हम लोग साथ में आने वाले हैं। दिस इज़ फ्रॉड, बिकॉज दोनों ने साथ में बैठ के इंटरव्यू हुए हैं, सेम पीआर हैंडल हो रहे हैं, वट एवर थिंग इज़ हैपनिंग। तो ये बहुत क्लियर था कि उन दोनों को पता था। फिर आप स्टेज पे जाके फालतू के सो कॉल्ड टेंट्रम मत करो कि हाँ तूने मुझे ये किया, तूने मेरे साथ ये किया, तुम ऐसी हो, तुम मुझे मारते हो पीटते हो यार, ये घिसी पिटी स्टोरी नहीं चलेगी। ट्रस्ट मी, बिग बॉस ने 10 बार बता दिया आके कि ये सेट पैटर्न नहीं चलेगा। और अगर आप लाउड होने की कोशिश कर रहे हो तो प्लीज़ ये ट्राई मत करो, बिकॉज बहुत लोगों ने किया है, हर बार नहीं चलेगा। 17 सीज़न आ गया है, सेम रिपीट पैटर्न नहीं चलेगा। ठीक, फिर वो प्रतीक सैजपल नहीं बनोगे आप, सिद्धार्थ शुक्ला आप नहीं बन सकते हैं, आप समझिए इस चीज़ को। रिपीट पैटर्न विल नेवर हेल्प यू। यार एक बड़ा ही फन लविंग टास्क किया था अंकिता लोखंडे के हस्बैंड ने, मिस्टर विक्की ने, जिसमें उन्होंने एक फेक लेटर बनाया एंड सबको इकट्ठा कर लिया, और उन्होंने बोला कि अभी वी हैव जस्ट 2 मिनट टू सेलेक्ट द रूम। ठीक है, वो बहुत फनी वे में था, इट वॉज गुड, बट वो टास्क कब एकदम लड़ाई झगड़े और आर्ग्यूमेंट में बदल गया, बट दैट वाज बहुत वो था जहाँ पे अभिषेक और सोनिया का बहुत झगड़ा हो गया, एंड दोनों एक दूसरे को बहुत लाउड शाउट हो गए। एंड आई थिंक अभिषेक को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप हर एक से नहीं चिल्ला नहीं सकते हो। आप अपना डेफिनेटली ओपिनियन रख सकते हो, ऊंची आवाज़ में बोलने का शो है, बोलिए, बट आपको एक डेकोरम मेंटेन करने पड़ेगा, फिर वो किसी लड़की के लिए हो या किसी लड़के के लिए हो। और आई थिंक ही इज़ टारगेटिंग वुमेन्स ओनली। पहले वो ईशा मालविया के साथ, अब सोनिया के साथ। आई डोंट नो व्हाट इज हिज मूड एंड व्हाट ही वांट टू डू। प्री प्लान तो मुझे आइडिया नहीं है कि वो क्या सोच के आए थे, बट इट वॉज क्वाइट आर्टिफिशियल, विच इज़ क्वाइट विजिबल। आप देख भी सकते हैं कि घर में भी वो लोग फिर अभी साथ रह रहे हैं। ठीक है, एंड जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं वो पता चल जाती है। फिर सलमान सर ने भी बोला कि इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि अच्छा आपको नहीं पता था, एंड सो समझ आता है यार, पब्लिक ये सब जानती है और बिग बॉस से कुछ छिपा नहीं रह सकता। हाँ, मैंने देखा एपिसोड में कि उन्होंने बोला कि सेम डेट, अगर तुम एक स्टेज पे एक दूसरे को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए फिर रहे हो, इन द सेंस, मतलब यू आर नॉट लाइकिंग ईच अदर, आई मीन टू से दैट, एंड देन यू आर डिमांडिंग दैट हमें एक कमरे में रहना है और एक साथ ही रहना है। ठीक है, एक बेड पे तो चलो ठीक है, इट्स नॉर्मल थिंग, बट स्टिल आप समझ रहे हो, साथ में भी रहना है और फिर लोगों में ये भी शो ऑफ करना है कि नहीं हमारा तो ब्रेकअप हो गया है और मेरी उसकी कोई एक्स है या वो मेरी एक्स है। आप एक्स के साथ एक दिन में आपका झगड़ा सोल्व हो गया, आप इतने कंफर्टेबल हो गए, 10 मिनट में आप एंटर किए हो, आप 15 मिनट पहले उससे लड़ रहे हो, एंट्री पे भी आपने इतना बड़ा आर्ग्यूमेंट किया, तूने ये बोला, तूने वो बोला, और आप सडनली फ्लिप मार गए। और ट्रस्ट मी, बिग बॉस में मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जिन लोगों ने फ्लिप मारे हैं ना, वो बेवकूफ़ कहलाए हैं। ट्रस्ट मी, एंड दिस द वन ऑफ द वर्स्ट थिंग टू डू इन बिग बॉस। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, ऐसी अभी स्टार्ट हुआ है, 1-2 दिन में तो हम तो किसको जज नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ नाम मुझे ऐसे लगे कि जो आगे तक जाएंगे, फिर चाहे फिर वो अंकिता लोखंडे हो, मुनावर हो, एंड एक नया टैलेंट ऐड हुआ है सोनिया बंसल, शी इज़ ऑल्सो गुड, मतलब अच्छा कर रही है वो, एंड बहुत सारे एक्चुअली बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं आजकल, यूट्यूबर का ट्रेंड है। ठीक है, मुनावर एक बहुत अच्छा कंटेस्टेंट, बिकॉज वो लॉकअप के भी विनर रह चुके हैं, तो आई थिंक वो भी आगे उनके जाने के चांसेस है। बाकी देखते हैं कि बिग बॉस की तीसरी आग क्या नया लेके आती है। अभी तक ठीक लग रही है, मनारा के साथ उनकी दोस्ती हो रही है, एंड देखते हैं दोस्ती कैसे चलती है, बिकॉज वो ही इज़ अ स्मार्ट प्लेयर, ऑफ कोर्स उन्होंने पहले पास्ट में खेला है, बट आई थिंक अगर उन्हें लग रहा है कि वो लॉकअप का पैटर्न यहाँ रिपीट करने वाले हैं, देन आई डोंट थिंक तो वो नहीं चलेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। खाली शेर और शायरी से विल नॉट बी इनफ, आपको कुछ करना है। मुझे बहुत आर्टिफिशियल लगी वो, मुझे अभी तक 2 दिन में तो मैं नहीं बोलूँगा कि उसका कोई रियल फेस मुझे देखने को मिला, बहुत शी इज़ क्वाइट आर्टिफिशियल, एंड ट्रस्ट मी, अगर वो यही कंटिन्यू करेंगी तो पीपल विल, आई डोंट थिंक सो कि जनता विल लाइक हिम और नॉट, बिकॉज आप समझिए आपकी सीरियल की ऑडियंस अलग होती है, दे सपोर्ट यू, आपको उस कैरेक्टर के हिसाब से वो लोग प्यार करते हैं, बट व्हेन दे सी यू इन रियल लाइफ, और आप रियल लाइफ में अगर आपको खुद को रियल नहीं दिखा रहे और बनावटी, मैंने लास्ट टाइम भी मेरे इंटरव्यू में बताया था कि जब आप बनावटी या कैलकुलेटेड खेलते हैं ना, तो आप एग्जिट हो जाते हैं। और OTT के सीज़न में या बहुत सारे सीज़न में आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ मेरे मित्र भी हैं जिनके साथ गलत हुआ, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू प्ले कैलकुलेटिव एंड बहुत
प्लस माइनस करके खेल रहे थे एंड वो कामयाब नहीं होता एंड दिस नॉट गो इरिटेटिंग। सी 2 दिन में ये कहना बहुत मुश्किल है कि कोई इरिटेटिंग लग रहा है या कोई पसंद आ रहा है, बट थोड़ा थोड़ा अभी तो फ़िलहाल के लिए मुझे अभिषेक बहुत इरिटेटिंग लगा है, बिकॉज आपको 2 दिन में इतना ओवर नहीं करना है यार, थोड़ा रिलैक्स कीजिए आप। एक हफ्ता चीज़ों को स्टार्ट तो होने दीजिए। एक दिन में विनर कोई नहीं बनेगा भाई, 4 महीने का है, 4 मंथ, ठीक है? तो 4 महीने इज़ अ लॉन्ग टाइम गाइज, थोड़ा फ्यूचर के लिए भी बचा के रखिए। पहले ही जोश जोश में एक कोई तो कंटेस्टेंट थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द नेम। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि आप गाड़ी को 80 की स्पीड से शुरू में मत चलाइए, आप ज़्यादा लंबे नहीं जाएंगे, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। आप 40 से धीरे धीरे चलिए, आप लंबे जाएंगे, ठीक है? तो आप आते ही 80 की स्पीड पे भाग रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड स्ट्रेटेजी, बट लेट्स सी हाउ इट वर्क। धमाकेदार एंट्री। मेरे को आई थिंक अंकिता और विकी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी, अच्छी उनकी एंट्री थी। नील और ऐश्वर्या का भी बहुत अच्छा एंट्री था, दे वर क्वाइट गुड। बट हाँ, सोनिया की भी एंट्री बहुत अच्छी थी, जो आई नंगे पैर आना, वही वही क्वाइट, बिकॉज जैसा कि मुझे पता चला कि आई थिंक शी इज़ अ वेरी लास्ट मिनट एंटर हुई हैं, उनको हम डेफिनेटली स्टाइल भी करने वाले हैं। वेरी सून विल गोना स्टाइल हर फॉर द इंटायर शो एंड आई एम श्योर शी इज़ डूइंग इट गुड एंड लेट्स सी हाउ टू लॉक स्टाइलिंग। ऑफ कोर्स डेफिनेटली फैशन तो हमारी जान है, हमारे नस नस में फ़ैशन है। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि अगर आप खुद को अच्छा नहीं दिखा सकते तो किसी के अच्छा नहीं दिखा सकते। तो मैं खुद भी बहुत ट्रेंडी रहता हूँ और डेफिनेटली मैं बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों को स्टाइल करता हूँ, फिर चाहे मीका सिंह हो, चाहे मोनिका बेदी हो एंड सोनम खान करके एक्ट्रेस है, बहुत सारे लोगों को मैंने स्टाइल किया। टीवी में तो आई थिंक कुछ ही एक्टर्स होंगे जिनको मैंने स्टाइल नहीं किया, बट बड़े नामों को मैंने ऑलमोस्ट सभी को स्टाइल किया है। सी ये सब 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इस कोई रियलिटी शो के लिए आ रहा है तो उसकी स्टाइलिंग अलग होती है। फॉर एग्जांपल आई गिव यू, मैं स्वयंवर मीका रिवोटी कर रहा था, ठीक है? तो उसका बड़ा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था कि हाँ वेडिंग थीम्स है, उस हिसाब से कपड़े रखने हैं। अब ना मीका सर इज़ वेरी चूजी कि उनको ब्लू कलर है तो वो ब्लू ही कलर पहनेंगे, ब्लू ब्लैक और ग्रीन ही पहनेंगे, ठीक है? अब आपको उनमें उनको कन्वेंस भी करना है, रिक्वेस्ट भी करना है, शादी वाला वाइब भी रखना है। और आप जब अगर आप कभी एपिसोड देखा हो मीका रिवोटी, तो उनकी वेडिंग आउटफिट ही बहुत अलग थी, ठीक है? इट्स लाइक अ फ्रेंच कोट विद अ हैवी थिंग। तो बहुत अलग अलग स्टाइल की डिमांड आती है। जैसे सी इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी, कि किसी सामने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है, उसको पर्सनैलिटी में ध्यान रखते हुए कलर करेक्शन, कलर उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से होना चाहिए, वैसे आउटफिट के हिसाब से एसेसरीज होनी चाहिए, वैसा मेकअप होना चाहिए, वैसे शूज़ होने चाहिए। ये सब पॉइंट्स हम ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर किसी को स्टाइल करते हैं। डेफिनेटली बिग बॉस को तो मैं 2-3 सीजन से स्टाइल कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने पास्ट में स्टाइल किया, फिर उमर रियाज हो, गौतम विक हो, अपार्ट फ्रॉम जस्ट अर्चना गौतम है एंड दिस सो मेनी सेलिब्रिटीज टू हुम आई हैव स्टाइल्ड इन बिग बॉस एंड मैं फॉलो कर रहा हूँ बहुत खिटपिट कंप्लीट बिग बॉस जोन में चले गए, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले से बहुत अलग है। नए नए 3 हाउसेज बनाए गए हैं, ठीक है? दम है, दिल है और दिमाग है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। ऑडियंस आई थिंक एंजॉय कर रही है इस चीज़ को।